हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो एचएमपी वायरस की इंडिया में एंट्री हो चुकी है और उससे नीट 2025 के एग्ज़ाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नीट 2025 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें ये इस वायरस के बारे में जान लेना है कि एचएमपी वायरस कितना खतरनाक है। क्या है एचएमपी वायरस, क्या ये एक नया वायरस है और क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे कि कितना डेंजरस है ये वायरस। उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जान लेना है कि कैसा वायरस है ये। तो एच का मतलब है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये वायरस जो है एक नया वायरस है। काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं, बट एक्सपर्ट्स ने बताया है, जो एम्स के प्रोफेसर हैं उन्होंने ये बताया है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 में आइडेंटिफाइड कर लिया गया था। ये एक पुराना वायरस है और 2001 में इसको पहचान लिया गया था। काफ़ी पहले ही ये बीमारी फैला चुका है, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके लक्षण कैसे हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, कितना डेंजरस है ये वायरस। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वायरस की वजह से अगर ये किसी को इन्फेक्ट करता है तो उसको फीवर हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकती है, गले में खराश हो सकती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके लक्षण हैं, ये इसके लक्षण बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। और इसके अलावा ये किन के लिए खतरनाक है। सबसे पहले जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि बच्चे जिनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है बचपन में, उनके लिए ज़्यादा डेंजरस है। और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए ये डेंजरस है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक होती है। आप बायो के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा कि ओल्ड पीपल जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग जो होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे कोई पहले से डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, जैसे कि एचआईवी एड्स हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, या फिर किसी को कैंसर है, इनको ज़्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है डिजीज़ की वजह से। इसके अलावा अगर किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है तो वो उसको इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती है, आपको पता होगा। तो इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स के कारण उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, इम्यून सिस्टम डाउन रहता है, तो उसको भी ये वायरस अफेक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो इन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये। पहली बात तो जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल हैं उनको, ओल्ड पीपल को और बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये। हिमाचल के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये बताया कि ये वायरस जो है इतना खतरनाक नहीं है जितना कि कोविड-19 का वायरस था। एम्स के जो प्रोफेसर हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि ये कोविड-19 से काफ़ी अलग वायरस है। कोविड-19 अलग वायरस है और ये एचएमपी वायरस जो है ये अलग वायरस है। ये 2001 में जो है ये आइडेंटिफाइड कर लिया गया था। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बातें बताई गई हैं और ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स से आपको पता चल गया होगा कि ये कितना डेंजरस है, या फिर ये किन किन लोगों को अफेक्ट करता है, उससे आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे थोड़ी हिस्ट्री। आप देख सकते हो जब कोविड-19 आया था तो स्टार्टिंग में लोग उसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका पीक आया तो काफ़ी इतना डेंजरस हो गया था कि काफ़ी लार्ज स्केल पे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान जा रही थी, जबकि स्टार्टिंग में उसको इतना खतरनाक नहीं माना गया था, जिसकी वजह से वो इतना फैल गया था, इतना लार्ज स्केल पे वो फैल गया था कि लार्ज स्केल्स पे मिलियंस में डेथ होने लगी थी कोविड की वजह से। आपको पता होगा कि हालात ख़राब हो गए थे और कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन वो भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा था गवर्नमेंट को। तो अभी ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है। 8 से 9 केसेस देखे गए हैं बेंगलुरु वगैरह में, और काफ़ी महाराष्ट्र वगैरह में भी इसके केसेस देखे गए हैं, बट अभी इसके इतने ज़्यादा केस नहीं आए प्रेजेंट टाइम में। लेकिन हो सकता है कि 1-2 महीने में इसका पीक आ जाए और ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वायरस जो है आपको पता होगा डबल ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेशन करता है। तो उससे आपको पता चल गया होगा कि कितना खतरनाक हो सकता है। वायरस अपने आप में खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वायरस जो है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, वो एंटीबायोटिक्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको धीरे धीरे करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, बट इनिशियली वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है स्टार्टिंग फेज में। तो अगर उसका पीक आता है 1-2 महीने में, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। बट अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। बट उसका अगर पीक आता है
1-2 महीने में वो कोविड की तरह इतना फैल जाता है, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। और इसके अलावा आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। कौन-कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं करना है किसी से और आपको मास्क पहन के बाहर जाना है, तो आप इस वायरस से बचाव कर सकते हैं अपना। आपकी हेल्थ सबसे पहले है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना। और अभी आप लोग नीट 2025 का जो एग्ज़ाम है उसकी मई के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें कि आपका एग्ज़ाम मई में होना है, तो उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें। प्रिपरेशन में आप कमी ना आने दें बिल्कुल भी। बाकी कोई भी अपडेट इसके रिलेटेड मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है या फिर नीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको अपडेट मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।